अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पर्पसफुल चैनल के साथ तालिब नकवी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज ख़बर तो मैंने कुछ और देनी थी और वो मैं आपको पेश भी करूँगा। ख़बर क्या, अपना कुछ ओपिनियन। लेकिन उससे पहले जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ और जो मेरे नॉलेज में आई है वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जो यकीनन शायद आप तक पहुँच गई हो कि कैप्टन सफदर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है कायद आज़म की मज़ार की एहतराम की पामाली के हवाले से। और ये इस लिहाज से एक खुशाइन कदम भी है और ज़ूमानी भी है। खुशाइन इसलिए कि इन्होंने एहतराम मलूज़ खातिर नहीं रखा, और ज़ूमानी इसलिए कि इन्हें उस शहर में गिरफ़्तार किया गया है जो उन्हें दावत देने वाले थे और उनकी इस वक्त हुकूमत है। और दूसरी ख़बर जो मुझ तक अभी पहुंची है वो ये है कि आज के अखबारात में नवाज शरीफ साहब की जो तलबी है उसके हवाले से इश्तिहार शाया हो गया। और नाज़रीन, अब असल मौजू की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि ये मेरी वीडियो कराची के जलसे के बारे में बहुत कुछ आपने आइंदा आने वाले दिनों में भी देखेंगे और टीवी पे भी देख लिया, और यूट्यूबर्स भी अपने अपना व्यू पॉइंट बयान करेंगे, लेकिन मैं इसे किसी और एंगल से देखता हूँ। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगी। नाज़रीन, इसमें जो इनका सबका ये दावा कि हम गरीब आवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं, और ये 11 जमाती इत्तेहाद यही बात कह रहा है, और सबसे ज़्यादा जो वो कैश करा रहे हैं वो महंगाई को करवा रहे हैं। और इस पर जब एक चिट पकड़ के बिलावल साहब ने जो चीज़ों के रेट्स बताए हैं, उन्हें ये भी खबर नहीं कि कौन सी चीज़ दर्जनों में बिकती है और कौन सी किलोग्राम के हिसाब से बिकती है, इनकी बेखबरी। और नाज़रीन, मेरी चूँकि आदत ही एक ऑब्जर्वेशन की है, और मैं एक और वजाहत करूँ कि इस वीडियो में आप प्लेलिस्ट महंगाई के हवाले से ज़रूर देखिएगा, और मैं इन्हें बारहा कह रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि जो ये हालात आ रहे हैं इनके बारे में मैं अपनी वीडियोस में गाहे बगाहे आगाह करता रहा हूँ, और आप प्लेलिस्ट पे मुलाहिजा फरमा लें। और नाज़रीन, उसमें आपको एक दिलचस्प, और आप हंसने पे मजबूर हो जाएंगे, मुस्कुराने पे मजबूर हो जाएंगे, महंगाई के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक नज़्म भी है। और इसमें मैं सियासतदान बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एक वक्त जो है फौरी तौर पर उन्हें इबरतनाक बना देता है। इससे जुड़ा हुआ माजी का एक दिलचस्प वाक़या जो ज़ाहिर है मबनी पर हकीकत है, वो भी मैं बयान करूँगा। मेरा जो है आवाज़ जो है वो सदाए महरूमीन है, और मैं इसी एंगल से मौजू कोई भी हो तो कोशिश करता हूँ कि इसी मौजू के अंदर मैं रहूँ। तो नाज़रीन, वेरी क्विकली अब हम शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। तासु ये दिया जा रहा है कि ये महंगाई पहली दफ़ा होगी, और एक शुरा आफाक नज़म लिखी गई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पहले दौर में, और उसमें ये शायर एक पंजाबी के थे, उन्होंने ये कहा था कि आटा 10 रुपये से बीबी रानी बड़ा अनेर, आटा लैन बिलावल जावे खाली हथी वापस आवे। ये बहुत तवील है। और हबीब जालिब जो इनकलाबी शायर, और जो जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए बहुत सी नज़में लिखी, वो भी उस दौर में उन्होंने ये लब कुशाई की और ये कहा कि वही हाल है गरीबों के, दिन फिरे हैं बस वज़ीरों के, और हर बिलावल है देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। उनके जैलों ने बड़ा ये माइंड किया, जबकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, उन्होंने हबीब जालिब का शुक्रिया अदा किया। ये होता है अपना अपना ज़र्फ़। तो नाज़रीन, आज जो उन्होंने ये कहा तो ये आपके सामने, और हबीब जालिब की नज़म
शहबाज शरीफ साहब बहुत ट्रैकिल हैं कि दोनों हाथ बुलंद करके उन्हें घुमा के ये कहते थे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये वही हबीब जालिब है। और अब मैं आता हूँ मौजू की तरफ। नाज़रीन, रियासत के ख़िलाफ़ जो बात की गई है उसमें एक खुशाइन बात हुई है कि वो नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई। ये पीपल्स पार्टी ने बहुत ही दानिशमंदाना फ़ैसला किया है। इस पर फिर दोबारा आएंगे। मेरा मौजू जो है ना वो हमेशा से चूँकि महंगाई ही रहा है, तो मैं अब फिर आखिर में एक दो फ़िक्रे मैं इमरान खान साहब से मुखातिब होकर करूँगा। अब मैं आपकी ज़हमतों को तमाम करते हुए वो दिलचस्प वाक़या बता रहा हूँ जो एक तारीख़ में मरकूम है। मेरी एज ग्रुप के लोग जानते होंगे, लेकिन जो मेरे नौजवान साथी हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें शायद इस बात का इल्म ना हो। नाज़रीन, जो ईरान से मिलने वाली सरहद है एक नौखंडी, उसके पास बेनज़ीर के पहले दौर में एक ज़िमनी इंतखाब हुआ जिसमें बहुत सारे लीडर्स, पीपल्स पार्टी वाले भी गए, दूसरी जमातों वाले भी गए। अब कौन कौन मुद्दे मुकाबिल था ये मेरे हाफ़िज़े में महफूज नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे हाफ़िज़े में महफूज है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो उसमें बड़े वज़ीर व मशीर अपने उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम उस ज़िमनी इंतखाब में लड़ने के लिए पहुँचे, और जब वो पहुँचे तो पूरे जाहो जलाल के साथ पहुँचे। प्रोटोकॉल का फुल साथ था। इंतज़ामिया जो है आगे पीछे फिर रही थी और जलसा जारी था। इत्ज़ाज़ आसन साहब, रात के काफ़ी वक्त हो गया था और ये इलाका भी इंतहाई दूर अफ्तादा है, काफ़ी वक्त हो गया था। और ये इत्ज़ाज़ आसन साहब की आखिरी तकरीर थी, जो गालिबन उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ हाजरीन ने ये देखा कि इत्ज़ाज़ आसन के कान में आकर किसी ने सरगोशी की, और उसके बाद मजमे में भी खुसर फुसर शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद जाको चौमत सिक्योरिटी अरकान वो वहाँ से खिसकने लगे, हत्ता कि जब जलसा ख़त्म हुआ तो वो लोग जिन्होंने एहतमाम किया था जलसे का और गालिबन अशाइये का भी इंतज़ाम किया गया होगा, देखा गया कि वो सब लोग मौजूद नहीं हैं। बड़ी हैरत हुई सब लोगों को। तो पूछा गया कि भाई ये क्या हो गया है, और हुक्मरान टोला बेसरो सामानी की हालत में खड़ा था। ये लोग फिर भी इन बातों से दर्स नहीं लेते। बताया गया कि गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर हुकूमत ख़त्म कर दी, और गालिबन ये पहले दौर ही की बात है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बहरहाल हुकूमत जब ख़त्म हुई तो चारों सूबाई असम्बलियाँ भी ख़त्म हो गई, और जो बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली जो शायद पीपल्स पार्टी की वहाँ मखलूत हुकूमत थी, उन्होंने भी अपना दस्ते शफ़क़त हटा दिया। प्रोटोकॉल मफकूद हो गया, और ये चंद साथियों के लिए कन्वेंस भी अवेलेबल नहीं थी, और इलाका दूर अफ्तादा था, और इन्हें वापसी की जो वापस घर जाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये वापस रवाना हुए, और इनका भूख के मारे बुरा हाल था क्योंकि ये तसव्वुर ही नहीं हो सकता था। और फिर रास्ते में इन्होंने कहा कि कुछ लो, बिस्कुट वगैरह लेने के लिए जेब में हाथ डाला, पेमेंट की, और उसके बाद इन लोगों के अल्फाज ये थे, ये मुल्क में महंगाई बहुत हो गई है। नाज़रीन, ये बग़ैर किसी तबसरे के अब मैं इख्तितामी लम्हात में आकर इमरान खान साहब को कह रहा हूँ, आपने टाइगर फोर्स से ख़िताब किया और उस वक्त आप शदीद गुस्से में आए, लेकिन आपका ये गुस्सा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं है, महंगाई करने वालों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं? आपने अदारों के ऊपर जो ये टाइगर्स फोर्स मुसल्लत कर दी है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत की रिट जो है वो फारिग होती जा रही है।
खुदारा अब भी आपके पास वक्त है, मेरी पुरानी वीडियोस इस बात की ऐनी शाहिद है कि ये मैं कितने अरसे से इन्हें कहता आया। बस मुझे यही बात करनी थी। आपने आखिर तक मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जो दोस्त मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर सके या नहीं करते, उसकी वजह सिर्फ बेतवजही है। तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। और जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनका हमेशा से मशकूर व ममनून रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा वीडियो में मैं आपको कुछ और बस पर्दा हक़ाइक़ बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।